फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिल्टर लगाने के लिए फिल्टर है कॉपर का, और जो कंडेंसर की पाइप है वो कौन सी है, लोहे की यानी आयरन की। तो आयरन और कॉपर को जॉइंट यानी ब्रेजिंग करने के लिए हमें फ्लक्स का यूज़ करना होगा। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आप जैसे फिल्टर को लगाया, ठीक है, और यहाँ पे इसको पंच करके लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आप फ्लक्स पाउडर लगा के इसके ऊपर ब्रेजिंग करते हैं, जो कि तरीका थोड़ा गलत है। आप इसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं वो समझिए। आपको क्या करना है, एक कॉपर ट्यूब का टुकड़ा लेना है, ठीक है, जो कि इस आयरन रोड के साथ में आपको इसको ब्रेज करना है, यानी कंडेंसर के साथ में पहले आपको क्या करना है, आयरन रोड के टुकड़े ब्रेज करना है। ये जो कॉपर का टुकड़ा है उसको ब्रेज कर लेना है, ठीक है। ये ब्रेज करने के बाद में फिल्टर कम ड्रायर लगाना है, और जो एक्स्ट्रा फिल्टर में जो एक्स्ट्रा होल होता है, जो ये वाला होल है, इसके अंदर एक छोटा पाइप का टुकड़ा और भी लगा लेना है, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होगा जो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या ब्रेस कर लूँगा, ये कॉपर टू आयरन का जॉइंट कर लेता हूँ, फिल्टर को मैं साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। सामने से हट जाइए, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी ब्रेजिंग कैन को आप ऐसे ऊपर नीचे टेढ़ा बेढ़ा ना करें, थोड़ा सीधा रखें। हल्का वो टिल्ट करते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाना है पहुँच। तो आप देख सकते हैं हमने पहले कौन सा जॉइंट किया है, कॉपर टू आयरन जॉइंट कर दिया, ठीक है। इससे क्या है कि ये प्रॉपर फ्लक्स से ये जो रोड है वो एकदम जो कॉपर ट्यूब है वो एकदम प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुकी है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर की जो ये ब्लैक वाली जो कार्बन की परत आ जाती है, इसको हम साफ कर लेंगे। चाहे आप सैंड पेपर से करो, चाहे आप स्मूथ फ्लैट फाइल से करो, आप दोनों के पास आपके पास में ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि ये ठंडा होने के बाद में इसके ऊपर का जो कार्बन है वो हम साफ कर लेंगे। अब हम लेते हैं फिल्टर कम ड्रायर की बात। अब हम यहाँ पे जब ये फिल्टर कम ड्रायर लगाएंगे तो हमें फ्लक्स पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉपर टू कॉपर जॉइंट है और ये बहुत आसानी से जॉइंट हो जाएगा। काफ़ी बार होता ही है कि जब आप डायरेक्ट अगर फिल्टर कम ड्रायर अगर आपको आयरन ट्यूब के साथ में यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि फिल्टर जो होता है वो थोड़ा पतला होता है, आयरन ट्यूब की बजाय थोड़ा क्या होता है, पतला होता है। तो आप जब हीट करते हैं तो आयरन तो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आयरन गर्म होता है फिल्टर का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा चला जाता है और फिल्टर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जब फट जाता है तो यहाँ पे लीकेज के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप कॉपर टू कॉपर कर रहे हो तो दोनों सेम टेम्परेचर पे गर्म हो रहे हैं, तो इसके अंदर आपके कहीं पे भी फटने के चांस नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब हम इसकी ब्रेजिंग कर लेते हैं। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ब्रेजिंग, सीधा सीधा। हाँ, पर इसको अगर आप नीचे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका कैसा भी आप एंगल रखो, कैसे एंगल रख सकते हैं, एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप कहते हैं हम ऐसा रख देते हैं।
अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखें नेचुरली ठंडा होने दें, कभी भी इसको पानी से, या आप काफ़ी बार देखते हैं कि आप बकेट के अंदर पानी लेके फोम डुबो के इसको ठंडा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इसको नॉर्मल हीट से इसको ठंडा होने दें, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर से इसको ठंडा होने दें। 2-5 मिनट ज़्यादा लगने से आपका ज़्यादा कोई टाइम ख़राब नहीं हो रहा है, काम प्रॉपर, ओके। अब जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं तो हमें क्या करना होगा, इसी कंडीशन में कंप्रेसर को ऑन करना होगा, ठीक है। कंप्रेसर को ऑन करोगे तो यहाँ पे जो कंडेंसर में प्रेशर आ रहा है वो किधर आएगा, फिल्टर कम ड्रायर में आएगा। आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पाइप है इसको ऊपर आप अंगूठे से प्रेशर से इसको दबा दें, ठीक है। दबाने से क्या होगा, दबाने से जितना भी प्रेशर है वो इस फिल्टर के आगे वाले मुंह से जिधर कैपिलरी लगाओगे वहां से बाहर निकलेगा। इट मीन्स आपका ये जो जॉइंट है, जो आपने ये ब्रेजिंग की है, इसकी वजह से पाइप ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर आप ब्रेजिंग करते हैं कैपिलरी की तो हम कोशिश करेंगे, हमें कंफर्म रहेगा कि ये चोक नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इसकी जो कैपिलरी लगाने की प्रोसेस है वो चालू करते हैं। जैसा कि आप ये कैपिलरी देख रहे हैं, ठीक है। इसको लगाने का सही तरीका क्या है, जैसे हमने इसको आगे से हल्का सा ऐसे मोड़ रखा है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इसको ऐसे लगाते हैं तो ये जो कैपिलरी का जो मुंह है वो फिल्टर के नीचे की साइड में है, और जब आप यहाँ पे ब्रेजिंग करेंगे तो हो सकता है आप अगर रोड ज़्यादा मेल्ट हो गई हो तो वो स्लाइड करके नीचे वाले मुंह को जाके कैपिलरी के मुंह को बंद कर देगा। इससे अच्छा है हल्का सा ये मोड़ने के बाद में आप इस कैपिलरी को डालने का तरीका रखें कुछ इस तरीके से, ताकि कैपिलरी का जो मुंह है वो ऊपर वाली साइड में हो, जिससे क्या अगर जो रोड है आपने हीट करके जो रोड लगा रहे हो ब्रेजिंग रोड, वो अगर हल्की सी मेल्ट होकर नीचे भी स्लाइड हो जाती है तो आपकी जो कैपिलरी का मुंह है वो चौक नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रोसेस चालू करते हैं, आप यहाँ से पकड़ लें। अब मैं पहले फिल्टर को यहाँ से गर्म करूँगा, ताकि क्या है कि ये जो कैपिलरी है वो जल्दी से गर्म हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी हीट में भी गर्म हो जाएगी। तो पहले अपन फिल्टर की जो मोटी परत है उसको गर्म कर लेंगे। ये गर्म होने के बाद में हम किधर करेंगे, कैपिलरी पे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जब ब्रेजिंग की तो कैपिलरी का पाइप ऊपर था। अगर थोड़ी ज़्यादा रोड भी लगा दी, ज़्यादा ब्रेजिंग रोड मेल्ट होकर अंदर भी गई होगी तो कैपिलरी चौक नहीं होगी। एक चीज़ का आपने नोटिस किया होगा कि ये जो सेकंड पाइप है मैंने इसको बंद नहीं किया है, ये अभी तक खुला है। इसका रीज़न क्या है कि जब आप फिल्टर को हीट करते हो कैपिलरी को ब्रेज करने के टाइम पे, तब क्या होता है कि इसके अंदर की जो बनने वाली गैस या जो भी एटमॉस्फेरिक गैस बनती है हीट करने से, उसका प्रेशर यहाँ से बाहर निकल जाए। इन केस अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो कंडेंसर में तो पहले से भी हीट होके जो प्रेशर गया था वो कंडेंसर साइड में था, और कैपिलरी के आगे प्रेशर जाने का रास्ता नहीं होता था। तो यहाँ पे प्रेशर बनने से जो ये कैपिलरी का मुंह है यहाँ से प्रेशर बाहर निकलता है। तो ये यहाँ पे आप कभी भी देखोगे तो ब्रेजिंग रोड जो है वो बबल टाइप में बाहर निकलेगी। तो इसकी वजह से आपके यहाँ पे प्रॉपर ब्रेजिंग होने के चांस कम होते हैं और यहाँ से फिल्टर लीक होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपको ये मुंह खुला रखना है, ठीक है। अब जब आप ये प्रोसेस पूरी कर चुके होते हैं तो ये जो कैपिलरी है वो अंदर जाएगी आइस बॉक्स में। आइस बॉक्स से होते हुए आती है सेक्शन लाइन में, ये है सेक्शन लाइन, ठीक है। ये आप कंप्रेसर से बाहर निकाल लेंगे पहले ही। फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करोगे, कंप्रेसर को ऑन करोगे, डिस्चार्ज लाइन से होते हुए प्रेशर आएगा कंडेंसर में, कंडेंसर से आएगा फिल्टर कम ड्रायर में।
तो ये वाला जो पाइप का मुंह है, इसको हम पिंच ऑफ प्लेट से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पंच कर देंगे ताकि यहाँ से प्रेशर बाहर ना निकले। ये प्रेशर कहाँ से जाएगा, कैपिलरी से होते हुए सेक्शन लाइन में आएगा, कैपिलरी से कूलिंग कॉइल में जाएगा, कूलिंग कॉइल से सेक्शन लाइन में आएगा। तो आपको क्या करना है, जब कंप्रेसर ऑन कर देते हो आप इसको दबा के रखें, 2-5 सेकंड दबा के इसको छोड़ेंगे तो आपको यहाँ से प्रेशर रिलीज होना फील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 1-2 बार ऐसे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर प्रेशर आ रहा है। इट मीन्स आपकी कैपिलरी चौक नहीं हुई है। तो आप इससे कंफर्म हो जाएंगे कि हमने जो ब्रेजिंग की है वो प्रॉपर है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आप इसकी ब्रेजिंग कर सकते हैं। आप इसकी ब्रेजिंग करके इसको पैक कर दें मुंह को, और देन आप सेक्शन लाइन लगाइए। आप प्रेशर डालने के बाद में आप जहाँ जहाँ पे आपने ब्रेजिंग की है वहाँ पे आप लीकेज टेस्ट कीजिए। लीकेज टेस्ट करने के बाद में उस प्रेशर को खाली कीजिए, वैक्यूम कीजिए। वैक्यूम करने के बाद में जो भी गैस है, चाहे R600A है चाहे R134 है, यूनिट के हिसाब से यूनिट के ऊपर मार्किंग की जाती है कि कितना ग्राम गैस होना चाहिए। देन अगर आपको वो स्टिकर नहीं मिलता है तो आप जैसे R600A है उसका सेक्शन प्रेशर 0 से 3 PSI होना चाहिए, उतना रख सकते हैं। या फिर R134A है तो आप ये जो प्रेशर है वो 5 से 7 PSI तक रख सकते हैं, यानी 5 से 10 PSI के बीच आप रख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी कूलिंग भी प्रॉपर होगी और गैस चार्जिंग भी प्रॉपर होगी। ठीक है, तो आज आपने क्या सीखा है, फिल्टर लगाने का एक नया तरीका सीखा है। इससे आपको प्रॉपर इजी रहेगा। 2 जॉइंट ज़्यादा करने पड़ रहे हैं बट इससे आपको ये इजी रहेगा कि भविष्य में ये लीकेज होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।